हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.3 की। प्रश्नावली 1.3 में क्या बताया गया है, किस तरीके के सवाल हैं, उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, पूरा बताऊंगा। बच्चों, आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। जो भी अपडेट हम बताते हैं वो कक्षा 10 गणित और कक्षा 12 की विषय में होता है, तो इनके क्वेश्चंस हम सॉल्व करते रहते हैं। आपको चैप्टर वाइज हमारी वीडियो के जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। आपको कक्षा 10 के अलग मिल जाएंगी, कक्षा 12 की अलग मिल जाएंगी। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, किस तरीके से करना चाहिए, क्या है, किस तरीके से नहीं करना चाहिए, सारा बताऊंगा। चाहे बस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखना, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर वीडियो स्किप करके देखोगे तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आने वाली नहीं है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 है, ये देखिए क्या बोला गया है। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया है। आप चाहे तो पिछले की वीडियो देखने के बाद ही ये सॉल्व कर सकते हैं। इन्होंने पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे करेंगे, तो आइए समझते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अवधारणा लेते हैं। पहले मान लेते हैं कि मान लें रूट 5 जो है वो एक परिमेय संख्या है। जब हम मानेंगे, क्योंकि बच्चों जब हम किसी संख्या को परिमेय संख्या लिखते हैं तो उसको हम सीधे से ये कह देते हैं कि वह संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं अब परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या का उदाहरण हमने बहुत सारे पिछली वीडियो में कर रखे हैं, इसलिए हमको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी आपको समझाने में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने मान लिया, इसको सॉल्व करते हैं हम। माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब जब इसको हमने परिमेय संख्या लिख दिया बच्चों, तो परिमेय संख्या लिखने का मतलब ये है कि इसको मैं अब p/q के रूप में लिख सकता हूँ। मतलब रूट 5, इसको इधर लिख लीजिए, रूट 5 इज इक्वल टू a/b। ए बी क्या है, यहाँ पर जैसे कोई संख्या होगी पूर्णांक होंगे, ए और बी क्या है, यहाँ पर पूर्णांक है। तो इसको मैंने इस तरीके से यहाँ लिख दिया है। अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पर इसको a इज इक्वल टू लिख लेंगे, इसको a बराबर कितना हो जाएगा, रूट 5b। क्लियर, इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे बच्चों, दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। यहाँ पर क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इस वर्ग करने पर। अब जब वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, a² इज इक्वल टू क्या, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 ही रह जाएगा, तो 5b² मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब यहां से अगर आप सॉल्व करें तो b² इज इक्वल टू मिलेगा आपको a²/5। क्लियर, इतना समझ में आया। देखिए बच्चों, अब यहाँ पर क्या है, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, इस वाली को। नहीं, अभी नहीं। देखिए इसको क्या है, यहाँ पर देखिए जो a² है, a² को कौन विभाजित कर रहा है, 5। अगर बच्चों जब a² को आप 5 विभाजित कर रहा है, यहाँ पर a² को 5 आपका जो है वो विभाजित कर रहा है। सिमिलरली क्या होगा, अगर इसकी पावर हम हटा दें तो a बचेगा, तो a को भी तो आपका 5 विभाजित करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि a² को आपका 5 विभाजित करता है, इसीलिए a को भी 5 विभाजित करेगा। तो ये आप यहाँ पर लाइन लिख देंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि इसलिए a² को 5 विभाजित करता है, इसलिए चूंकि a² को 5 विभाजित करता है, इसलिए a को भी, सिंपल है, a को भी 5 विभाजित करेगा। इतना समझ में आया। देखिए अगर यहाँ पर कोई गुणनखंड है
ये आप ये कह सकते हैं कि ए स्क्वायर का 5 एक गुणनखंड है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ए का भी क्या होगा, 5 एक गुणनखंड होगा, क्योंकि उससे वो डिवाइड हो रहा है। अब बात करते हैं, इसको आप समीकरण मान लीजिए 1। ठीक है, ये काम आएगी आपके, इसलिए हमने इसको एक समीकरण मान लिया है। अब क्या करेंगे, एक लेट करते हैं, माना, इसको इधर लिख लेते हैं, माना a इज इक्वल टू 5c। ये हमने लेट किया है, एक अवधारणा है परिमेय 1.3 से हमने ये लिया है, तो हमने a को किसके इक्वल रख दिया, 5c के। ठीक है, अब यहाँ स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, a स्क्वायर इज इक्वल टू 25 c स्क्वायर। ठीक है, मिला। अब ये चीज को उठा करके आप कहाँ रख देंगे, इस वाली समीकरण में। जब इस वाली समीकरण में आप इसको उठाकर रखेंगे तो इसको रफ कर देते हैं, समझ में नहीं आएगा आपको, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में ये वाला जो मान है वो आप पुट कर देंगे। जब ए स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे तो आपको मिलेगा 20। यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास यहाँ रखेंगे आप, तो मिलेगा आपको क्या, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी 25 सी स्क्वायर दी है, तो 25 सी स्क्वायर यहाँ रख देंगे, 25 सी स्क्वायर अपॉन 5। यहाँ पर 5 है ना इसके डिवाइड में, तो 5 से इसको काट देंगे तो 5 पंजे 25 होता है बच्चों। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा आपको क्या, 5 सी स्क्वायर मिला। तो यहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो क्या मिलेगा, बी स्क्वायर अपॉन 5। सिमिलरली इससे पहले जो हमने लाइन लिखी थी क्या, कि जो बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर को अगर आपका 5 डिवाइड कर रहा है, अगर बी स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है तो बी को भी 5 आपका डिवाइड करेगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से सवाल सॉल्व किए जाते हैं। अगर आपका सी स्क्वायर की वैल्यू ये है, जब बी स्क्वायर को 5 आपका डिवाइड कर रहा है तो बी को भी 5 डिवाइड करेगा। हम क्या कर रहे थे कि हमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं दिख रहा था, लेकिन हमको ए और बी में क्या दिख रहा है, यहाँ पर 5 एक ऐसा गुणनखंड है जो दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी कॉमन है। तो 5 के एक के अतिरिक्त हमें 5 गुणनखंड मिल गया। तो हमने क्या मान के चले थे पहले कि √5 एक परिमेय संख्या है। जब इसको हमने परिमेय संख्या मान लिया तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हमने इसको लिखा, सॉल्व किया, तो हमें यहाँ पर क्या मिला, उसकी कल्पना उल्टी मिली। चूंकि ए और बी क्या है, आपके पूर्णांक हैं, तो पूर्णांक जब आपके मिल गए इसमें और इसको हमने इस तरीके से गुणनखंड मिल गए, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर हम परिमेय लेकर चल रहे थे, लेकिन इधर इसको परिमेय लेकर चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर भी क्या मिल रहा है आपको, अपरिमेय मिल रहा है। तो यहाँ पर लाइन लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, चूंकि ए तथा बी में एक के अतिरिक्त, ऊपर लिख दें, इसको रफ कर दें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, आपको समझ में भी आएगा। इसको नोट कर लीजिएगा। क्या लाइन लिखेंगे, ए तथा बी में एक के अतिरिक्त 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। हमें 1 5 क्या मिला, उभयनिष्ठ गुणनखंड मिला। तो हमारे जो हम लेकर चले थे कि परिमेय संख्या है, उस तथ्य का क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। जब विरोधाभास हुआ, क्या विरोधाभास हुआ कि हम लेके तो चले थे क्या, परिमेय संख्या, लेकिन हमें उसमें साथ में गुणनखंड मिल गया, 1 के अतिरिक्त 5 गुणनखंड मिल गया। तो यहाँ पर स्थिति का विरोधाभास हो जाता है कि हम लेके चले थे परिमेय संख्या, लेकिन वो वहाँ पर अपरिमेय निकल चुकी है। तो इसको हमने क्या माना था, इसको चूंकि हमने माना है, जो कल्पना की थी वो गलत कल्पना की थी, इसीलिए जो हमें लास्ट में परिणाम मिला वो गलत मिला। इसीलिए हम यहाँ पर लिख देंगे
कि 5 एक अवनिष्ठ गुणनखंड है, अतः यह हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ, गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है, अतः √5 आपकी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये इन सवालों को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 1.3 में लगभग ऐसे ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं इसका और कराऊंगा, बाकी आप सारे क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, सारे क्वेश्चन कराना संभव नहीं है, लेकिन मैं फिर भी पूरी कोशिश करता हूँ आपको मतलब सारे क्वेश्चन कराऊं। ठीक है, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए कोशिश कीजिएगा आप इस क्वेश्चन को, इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर आपसे नहीं हो या किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम आपके लिए एक नई वीडियो और बनाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर इसका एक और मैं बताऊंगा, कुछ उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है, प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर है ये। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको इस प्रश्नावली में मिल रहे हैं, तो इनको सॉल्व कीजिएगा। अगर आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको वीडियो बना करके सेंड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, सिद्ध कीजिए कि 2 + 3 √5 होगा बच्चों। ठीक है, 3 √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है ये। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए कैसे हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको एक मान लेते हैं कि लेट, ये जो संख्या दी गई है आपको, ये वैसे तो आपको परिमेय प्रूफ करना है कि अपरिमेय है, लेकिन हम इसको लेट क्या करेंगे, अभी परिमेय संख्या है। जब हम लेट कर सकते हैं तो हम इसको a/b के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि a और b जहां आपके पूर्णांक होंगे, क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या जब होती है तो उसको आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। वही आपकी क्या होती है, परिमेय संख्या कहलाती हैं। और वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में ना लिखा जा सके, आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे कि ये, इसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए ये आपकी एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसका आप प्रूफ किस तरीके से करेंगे, वो प्रूफ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के साथ शुरू से लास्ट तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लग जाती है, बहुत कुछ इंतजाम करना पड़ता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसको आपको प्रूफ करना है। देखिए सबसे पहले हम क्या मानते हैं, मान लीजिए लेट माना 2 + 3 √5 जो है वो आपकी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब आपने ये चीज मान ली तो आप इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 2 + 3 √5 को आप a/b लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी आप मल्टीप्लाई दोनों साइड कर देंगे तो ये 2b हो जाएगा, 2b + 3 √5 b = a। अब वही प्रक्रिया अपनाएंगे, दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। इस a को मैं इधर लिख लेता हूं, स्क्वायर नहीं करते हैं, सिंपल करते हैं। इसको आपने इधर ले लिया, इसको इधर ले लिए, चाहे इसको उधर ले लीजिए। तो मैं इस वाले टर्म को उठा करके इस साइड भेजता हूं, तो ये आपका हो जाएगा 3 + √5b a - 2b। ठीक है, यहां से आप इसको नीचे भेज देंगे तो ये हो जाएगा 5 b = क्या, a - 2b/3।
यहाँ से b को भी नीचे भेज दीजिए, तो √5 इज इक्वल टू a माइनस 2b अपॉन 3b। क्लियर। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो ये दी गई है संख्या, यहाँ पर a और b क्या है आपके पूर्णांक हैं, और जो 2 और 3 दिए गए हैं वो भी आपके पूर्णांक हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी आपकी क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन इसके अपोजिट आपको क्या मिल रहा है, एक परिमेय संख्या है। ये आपकी परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। तो दोनों का क्या हो रहा है, यहाँ पर आमना सामना हो रहा है। आमना सामना का मतलब हो गया कि इस जो तथ्य हम लेकर चले थे वह गलत था, यहाँ पर क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। यहाँ पर क्या है आपकी, ये परिमेय संख्या है आपकी पूरी, लेकिन √5 जो है वो आपकी एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आप सिंपल से ये लिख लेंगे कि जो हमने कल्पना की थी, कल्पना क्या की थी कि √5 ये वाली जो पूरी संख्या है इसको हमने क्या माना था, एक परिमेय संख्या माना था, जबकि वास्तव में यह एक अपरिमेय संख्या थी। इन्होंने सिर्फ आपसे पूछा था कि आप इसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो बच्चों यहीं पर आपका प्रूफ हो जाता है कि यहाँ पर आपकी जब आपने इस तरीके से इसको सॉल्व कर लिया, ए भी आपके क्या हैं, पूर्णांक हैं, और 2 और 3 भी आपके पूर्णांक हैं। जब 2 और 3 आपके पूर्णांक हुए तो ये पूरी आपकी क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। लेकिन इसके जस्ट विपरीत आपको क्या मिली है, परिमेय संख्या मिली है। तो आप यहाँ पर एक छोटी सी लाइन नीचे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि क्या बच्चों, a माइनस 2b अपॉन 3b आपकी ये पूरी क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो इससे आपने क्या हुआ, हमारे इस तथ्य का क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, हमारे तथ्य का क्या हुआ, विरोधाभास हुआ। यह विरोधाभासी परिकल्पना हमें हमारी गलत परिमेय संख्या है। यह विरोधाभासी परिकल्पना हमें हमारी गलत धारणा के कारण मिली थी। जो हमने धारणा कर ली थी कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों 1.3 में लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। जो मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एग्जाम की दृष्टि से, वो मैंने क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। अगर आपको लगता है कि मैं और कोशिश कर सकता हूँ और अच्छी कोशिश करता हूँ, तो आप क्या करिएगा, सारे क्वेश्चन लगाइएगा। अगर आपसे नहीं होता है, पहली बात तो हो जाएगा, क्योंकि इतना कठिन नहीं है। कठिन तो आगे भी सवाल हैं, लेकिन उनको हम इतने ईजी तरीके से आपको समझा देंगे कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि हम आपको इसी प्रकार के वीडियोज़ बना करके देते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।